राम। तो भगवान शंकर ने राम जी का दर्शन किया और राम लला को बड़े भाव से अपनी गोदी में खिलाया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अब मुनि वशिष्ठ को बुलाया गया है। वशिष्ठ बाबा आए हैं और महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करके कहा कि गुरुवर, इन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार करने की आप कृपा करें। तो मुनि वशिष्ठ बैठे हैं। तीनों रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा अपने अपने पुत्रों को लेकर के बैठी हैं और बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया कि जो आनंद सदा सुख राशि स्वीकरते त्रैलोक सपासी सौ सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। नामकरण संस्कार हुआ। मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे कौशल्या, तेरी गोदी में ये जो पुत्र है इसका एकाद नाम नहीं है। ये आनंद का सिंधु है, ये सुख की राशि है। ये सारे संसार में रमन करने वाला है। राम किसे कहते हैं भैया? रमते सर्वभूतेषु, जो सारे संसार में रमन करे, सारे संसार में जो व्याप्त हो, वो राम है। तो कह रहे मुनि वशिष्ठ के कौशल्या, आनंद के सिंधु, सुख के धाम, तेरे बेटे का नाम होगा राम। राम जी कृपा। भागवत जी नहीं, मानस जी। राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब देखा कौशल्या के पुत्र को, केकई के बेटा को, तो कहने लगे वशिष्ठ मुनि, केकई
भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस हो। तेरा ये जो बेटा है ना कैकेयी, ये सारे संसार का पोषण करने वाला, पेट भरने वाला होगा। देखो कैकेयी के बेटा भरत ने कभी किसी का पेट तो भरा नहीं, माने ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि बहुत बड़ा लंगर कोई भंडारा चलाया हो। लेकिन हाँ, उन्होंने किसको भरा? जिसे राम प्रेम की आवश्यकता थी। देखो भरत कौन है? भरत कोई और नहीं है बंधुओं, ये भरत साक्षात भगवान राम का प्रेम ही धरती पर भरत के रूप में प्रकट हुआ। तो जो व्यक्ति खाली है, अगर वो भरत की कथा को सुने, भरत के चरित्र का अपने जीवन में उपयोग करें, तो उनका हृदय, उनका जीवन, उनके जीवन की दिनचर्या राम प्रेम से भर जाती है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमित्रा तेरे छोटे बेटा जो है ये शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, रिपु दमन होगा, इसलिए इसका नाम आज से है शत्रुघ्न। और सबके बाद में नाम रखा सुमित्रा के बड़े बेटे लक्ष्मण का। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा देखो, गोस्वामी जी ने गिनती बिगाड़ दी, क्रम बिगाड़ दिया। क्रम क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, माने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और गोस्वामी जी ने क्या कर दिया? राम, भरत, शत्रुघ्न और सबसे नीचे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का सबसे नीचे नाम क्यों लिखा? अच्छा, जब बिल्डिंग खड़ी होती है, आप मुझे बताओ पांडे जी, जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो नींव मजबूत होनी चाहिए ना? नींव मजबूत होगी तो 10, 15, 20 कितनी भी मंजिल चढ़ा लो, आधार मजबूत होना चाहिए। और अगर आधार ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग चाहे 2 मंजिल 3 मंजिल की हो, वो गिर जाएगी। मानो सबसे नीचे नाम रखा लक्ष्मण का, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम कथा के, राम गाथा के, रामायण के आधार है लक्ष्मण, नींव है लक्ष्मण। और नींव मजबूत होगी तो ये राम कथा रूपी इमारत कितनी भी ऊंची चली जाए, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक बात और देखो, थोड़ा इसे आप घड़ी की तरह घुमा करके देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, माताएं आप भी समझना। सबसे पहले नाम लिखा गया, नाम रखा गया भगवान राम का, तो राम ऊपर, राम के बाद में यहां भरत, और भरत के बाद में शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न के बाद में लक्ष्मण। अब लक्ष्मण के ऊपर कौन है? राम है ना? तो माने गोस्वामी जी सबसे पीछे नाम रख करके कह रहे हो कि लक्ष्मण कभी राम के आगे नहीं चल सकता भैया। लक्ष्मण जब जब चलेगा तब तब राम के पीछे ही चलेगा, राम के पद चिन्हों पर ही चलेगा। बोलो जय सिया राम। तो नामकरण संस्कार भय। और गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई यहां लिखी है, थोड़ा गाओ मेरे साथ मिलके।
मन क्रम बचन छोड़ चतुराई, मन क्रम बचन चतुराई, मन क्रम बचन छोड़ चतुराई, मन क्रम बचन चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी सभी गाए, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई। मानो गोस्वामी जी ने ये चौपाई यहां गा करके राम जी को पाने का रास्ता मार्ग बता दिया। प्रभुदयाल जी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो राम को पाना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, मन कर्म और वचन से चतुराई छोड़नी है। जो चतुराई का त्याग करके निर्मल हो जाएगा उसे राम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चतुराई तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है भैया, बहुत कूट कूट के चतुराई हमारे अंदर भरी है। बताऊं कैसे? कोई काम नहीं बन रहा हो ना तो हनुमान जी के सामने नारियल लेकर के पहुंचेंगे, 11 रुपया रखेंगे ऊपर, और ज्यादा होगा तो आधी किलो बेसन के लड्डू ले लेंगे। और हे हनुमत बब्बा हमारा काम नहीं बन रहा, व्यापार में इतना घाटा पहुंच गया, इतना लाभ करा दो, बड़ी कृपा होगी। नारियल फोड़ेंगे, 11 रुपया चढ़ाएंगे और 100 रुपए के लड्डू भोग लगाएंगे। माने 100 रुपए के बेसन के लड्डू का भोग लगा के, एक नारियल फोड़ के और 11 रुपया चढ़ा के हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि हमारे लाखों का व्यापार है, उसे आप लाखों का आप हमें उसमें मुनाफा कराओ। अब बताओ ये चतुराई है कि नहीं? 11 रुपये चढ़ा करके हम लाखों मांग रहे हैं। एक बात बताओ, आपके घर मैं आऊं प्रभुदयाल जी और एक मिठाई का डब्बा देकर के कहूं कि लाओ 2, 4, 5 लाख हो तो दे दो, तो आप भी कहोगे बोले महाराज 100 रुपए की मिठाई के बदले में कोई 5 लाख थोड़ी देता है। तो ये हम लोगों की कितनी बड़ी चतुराई है। और जब तक ये चतुराई नहीं जाएगी बंधुओं, तब तक राम मिलने वाले नहीं। ये चतुराई जीवन से दूर होनी चाहिए। हमारे वृंदावन में ना बहुत दूर दूर के लोग दर्शन करने आते हैं। एक कोई दिल्ली के सेठ जी आए, बिहारी जी का दर्शन करने गए, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिहारी जी के मंदिर के बाहर बेचारे बहुत भिक्षुक भिखारी बैठते। तो वो सेठ कहने लगा, बोले तुम्हें शर्म नहीं लगती? हट्टे खट्टे हो और यहां बैठ करके भीख मांगते हो? अरे कुछ कमाओ धमाओ, कुछ काम करो। तो भिखारी कहने लगे, बोले सन सेठ, हम तो छोटे भिखारी हैं, 10-5 रुपए में हमारा काम चल जाता है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा भिखारी है। अभी अंदर जाएगा मंदिर में तो करोड़ों की डील भगवान से करेगा, करोड़ों मांगेगा। ये चतुराई ही तो है। और जब तक ये चतुराई हमारे मन से, हमारे कर्म से और हमारी वाणी से दूर नहीं होगी भैया, तब तक हमें राम मिलने वाले नहीं। हमारे ब्रज में कहते हैं कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भगत को तुरंत हरि मिल जा।
भोले भाले भगत को तुरंत हरि मिल जाए। अरे थोड़ा सा इको खोलो भैया, मामूली से खोलो इको, हल्का थोड़ा सा खोलो, हल्का सा खोलो। चतुराई तो चौपट करती है। और भोले सीधे व्यक्ति को भगवान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। एक कथा मैं कभी कभी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इको खोलो इसका हल्का सा। एक घर में एक बिल्कुल सीधा साधा बालक था। बालक का मतलब मन से बालक था, लेकिन शरीर से युवा था। आयु थी 20 साल की, बुद्धि थी 5 वर्ष की। बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा। अवगुण एक ही था, काम बहुत करता, खूब जो घर वाले कहें सारा काम करे। अवगुण एक ही, खाता इतना कि घर वाले जितना सब मिलकर के खाएं उतना अकेला ये स्वयं खा जाता है। लोग बड़े दुखी रहते, कितना खाता है। अब आप जानते हैं कि पहले जमाने में अन्न की बड़ी कमी थी, क्योंकि इतना ये खाद, ये बीज, ये व्यवस्था नहीं थी, और पानी के भी स्रोत इतने नहीं थे, तो अन्न को लोग बड़ा संभाल करके रखते। घर वाले परेशान, बड़ा खाता है। एक आदमी कहने लगा, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जितना इसके खाते में लिखा है ये उतना ही खाता है, ज्यादा नहीं खाता। लेकिन घर वाले बोले ना, इसे खिलाना हमारे बस की बात नहीं। क्या किया? परिवार वालों ने केवल एक इसी अवगुण की वजह से कि बहुत खाता है, निकाल दिया घर से। अब बेचारा भोला भाला व्यक्ति घूमता घामता आया, और तो कुछ दिखाई दिया नहीं। जंगल में एक श्री सीताराम जी का मंदिर है। जैसे आपके इस देखो वन में जंगल ही है, हनुमान जी विराजमान है, ऐसे ही कहीं भगवान श्री सीताराम का मंदिर था। और मंदिर के द्वारे पर बड़े मोटे मोटे हष्टपुष्ट महात्मा बाबा जी बैठे थे। देखा तो कहा, बाबा। महात्माओं ने देखा, बोले बालक तेरा नाम क्या है? बोले बाबा मुझे मालूम नहीं। कहां से आया है? बोले वो भी मालूम नहीं। घर वालों ने भगा दिया। क्यों भगा दिया? बोले बाबा मैं खाता बहुत हूं, मेरी खुराक बहुत है। बाबा बोले देख, राम जी के दरबार में भोजन की कोई कमी नहीं, भंडारे भरे पड़े हैं राम जी के, लेकिन आश्रम में रहेगा तो कुछ करना पड़ेगा। बोले जो आप कहोगे सो करूंगा, लेकिन भोजन तो पेट भर के मिलेगा। बोले खूब मिलेगा, 5 पंगत होती हैं, 5 में बैठ करके भोजन करना। काम क्या करना पड़ेगा बाबा? बोले कुछ नहीं, गायों की सेवा करनी है और रोज बैठ करके राम राम जपना है, माला लेकर के, और कुछ नहीं करना। अब तो मौज आ गई उसकी, प्रेम से तो गौओं की सेवा करे और राम राम जपे। जैसे ही पंगत का समय हो महाराज सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए। 5 पंगतों में बैठ करके खूब खाए, बड़ा आनंद आ रहा है, खूब भोजन हो रहा है चकाचक। और एक दिन ना एकादशी का दिन आ गया। सुबह सुबह जगा बच्चा, ये बालक तो क्या देखता है कि ना तो चूल्हा चेताया जा रहा है, और ना ही आटा गूंदा जा रहा है, ना आलू उबाले जा रहे हैं, ना दाल रखी जा रही है। ऐसे तो चिंता हो गई। बाबा जी से बोला कि महात्मा बाबा जी क्या बात है, आज भोजन नहीं बनेगा? बाबा बोले पागल, तुझे मालूम नहीं आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में
कुछ स्थान और कुछ समय ऐसे बताए हैं कि जिस समय भोजन में पाप का प्रवेश होता है। अगर उन समय पर आप भोजन करेंगे, अन्न खाएंगे, तो आप अन्न नहीं खा रहे, आप समझो कि आप पाप ही खा रहे हैं। कौन कौन से स्थान है? विष्णु पुराण में ये बात लिखी है। रवेंद्र ग्राहे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे ध्वज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च यदन्न भोज नरका प्रयन्ते। बड़े ध्यान से सुनना। रविंद्र ग्राहे, जिस समय सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण के समय हमारे शास्त्रों में भोजन बिल्कुल वर्जित बताया है। अगर सूर्य ग्रहण के काल में कोई भोजन करे तो समझो वो अपने पापों को ही बढ़ा रहा है, पाप ही खा रहा है, भोजन नहीं कर रहा। और दूसरा का हरिजन्म काले। हरिजन्म काले का मतलब जो भगवान के अवतार की तिथियां हैं। राम जी का जन्म नवमी को हुआ, बालकृष्ण का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, वामन भगवान का जन्म द्वादशी को हुआ। ये जो तिथियां हैं भगवान के अवतार की, प्राकट्य की, उन दिन भी हमको अन्न नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कह रहे हैं। ऐसा नियम है ना, जन्माष्टमी का सब लोग व्रत करते हैं। और देखो मेरे राम जी कितने सीधे हैं। बालकृष्ण भगवान का तो रात को 12 बजे व्रत खुलता है, 12 बजे अवतार हुआ। लेकिन राम जी कितने सीधे हैं, दिन में सुबह उठो और 12 बजे तुम्हारा व्रत खत्म, 12 बजे भोजन कर लो। दिन में 12 बजे प्रकट भय राम जी। और बहुत से लोगों का तो सोते सोते ही व्रत हो जाता है, क्योंकि 11-12 बजे आंखें ही खुलती हैं, तो व्रत होने के बाद में ही आंखें खुलेंगी। तो कौन कौन से खग्रास, माने जब सूर्य ग्रहण पड़े उस समय, और भगवान के अवतार के समय। और तीसरा बताया स्थान प्राण प्रयाणे। घर में, कुल में, परिवार में किसी की मौत हो गई हो तो जब तक उसका अग्नि संस्कार ना कर दिया जाए तब तक भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है। और ध्वज भोजने च। चौथा, अगर आपने किसी साधु, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के भोजन करने के लिए बुलाया है, या कोई अतिथि आपके घर में आया है, तो अतिथि को बगैर खिलाए, या साधु ब्राह्मणों को भोजन बिना पहले कराए खुद भोजन करना, मानो आप पाप ही खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, वर्जित है। और 5वां स्थान बताया कन्या प्रदाने। कल बड़ी शादियां थी जगना में, 2-3 जगह तो हम भी आशीर्वाद देने कल गए थे। तो ऐसा नियम है कि जब तक माता पिता कन्या का कन्यादान ना कर दें तब तक उनको भी अन्न का एक दाना नहीं खाना चाहिए। विवाह के समय, जिस दिन विवाह की तिथि हो, उस दिन जब तक कन्यादान माता पिता बैठकर के मंडप में ना करें तब तक अन्न खाना उनके लिए वर्जित शास्त्रों में बताया गया। कन्या प्रदाने हरिवासरे च। हरिवासरे मतलब एकादशी के दिन भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इन 6 समय पर, सूर्य ग्रहण के समय और भगवान के अवतार की तिथि के समय, घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए जब तक अग्नि संस्कार ना हो उस समय, ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के बुलाएं, उनको भोजन कराने से पहले उस समय,
कन्यादान करने से पहले और एकादशी वाले दिन जो भोजन करता है, समझ लो बंधुओं, वो भोजन नहीं करता, वो नरक की अपनी तैयारी कर लेता है जाने की। वो नरक की टिकट कटवा लेता है, कंफर्म रिजर्वेशन उसका हो जाता है, एसी वाला टिकट मिलता है उसको फिर सीधा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो एकादशी का दिन और इसने देखा, बच्चे ने, आश्रम में ना तो दाल बनाई जा रही है, ना आलू उबाले जा रहे हैं, ना आटा माड़ा जा रहा है। बड़ी आश्चर्यचकित हो गया। गुरुजी से बोला, गुरुदेव ये क्या? गुरुजी बोले, पागल है, आज एकादशी का दिन है, आज भोजन नहीं बनेगा। बोला, गुरुजी देखो बाकी सब कुछ करा लो, बस व्रत मुझसे नहीं हो सकता, मैं भूखा मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे मेरे। महात्मा ने देखा कि ऐसा नहीं हो कि सचमुच भूख से ये मर जाए, इससे तो बढ़िया है ये भोजन कर ले। बोला, देख आश्रम में तो अन्न बनेगा नहीं, राशन ले, दाल आटा चावल जो कुछ चाहिए सो ले, और दूर नदी के किनारे अपने हाथों से भोजन बना। गया, घी लिया, मिर्च मसाले लिए, दाल ली, चावल ली, आटा लिया, और अपने हाथों से जाकर के बड़ा सुंदर भोजन बनाया। आश्रम से जब चला तो गुरुजी ने कहा कि सुन, पहले भगवान को भोग लगाना, बाद में खुद खाना। अब पहली बार तो जीवन में भोजन बनाया, जैसे तैसे बेचारे ने कहीं से लकड़ी बीन के लाया, चूल्हा चेताया, भोजन तैयार किया, और बोला गुरुजी की आज्ञा थी तो पहले भगवान का भोग लगाना है। तो पुकारने लगा भगवान को, हो सीताराम आइए, पुकार रहा है बड़े भाव से, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन सभी का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से कह रहा है कि प्रभु भूल करो, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग क्या कह रहा है भगत? भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूपे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूपे। बहुत बड़ी भूल करोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूपे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूपे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, आहा बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कह रहा है भक्त कि हे प्रभु, मंदिर से जान बचा करके तो मैं ही भागू, अगर मंदिर के भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे, वहां कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है।
आओ आकर के भोग लगाओ प्यारे। आचमनी अर्घा न आरती की कोई मेहमानी, कोई मेहमानी। हाँ आचमनी अर्घा न आरती की कोई मेहमानी, रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रात बजे राजा रात आई है, राजा रात आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से पुकार रहे, राम जी को पुकार रहे। बोले प्रभु यहाँ तो रूखी सूखी है, वही खाओ, नदी का पानी पियो। वहां जाओगे तो कुछ मिलने जलने वाला नहीं है। मंदिर से तो प्राण बचा करके मैं ही भागा। तो जब भोले भगत ने बड़े भाव से भगवान को पुकारा तो कहां भगवान रहने वाले थे बंधुओं। जब इसने भाव प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारा तो मेरे श्री सीताराम देखते ही देखते इसके सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अब भगवान को देखा ना तो प्रसन्न हुआ नहीं, बेचारा उल्टा और उदास हो गया, मुख सूख गया। राम जी बोले भैया हमें तो देख करके लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और तू उदास हो गया, क्या बात है, कैसे उदास है? और एक तरफ तो सीताराम को देखे, दूसरी तरफ भोजन को देखे। मन में विचार करने लगा कि मैंने तो एक भगवान को पुकारा, ये तो दो दो भगवान आ गए। पुकारा राम को, आ गए सीताराम। भगवान बोले कैसे उदास है? बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपका दर्शन हो गया, बड़ा आनंद आ गया, बैठो। बिठाया और अब भक्त के हाथ का भोजन है तो कैसे भगवान चूकेंगे। जितना जो कुछ बनाया वो श्री सीताराम ही उसको सब चट कर गए, सारा भोजन भगवान पा गए। एक इतना सा सब्जी का छिलका भी नहीं बचा, बेचारा भगत भूखा का भूखा ही रहा। अब 15 दिन बाद ना दोबारा एकादशी पड़ी। अब दोबारा एकादशी पड़ी तो कहने लगा बाबा अब की बार राशन थोड़ा बड़ा देना। क्यों? बोले वहां एक नहीं दो दो भगवान आते हैं। दो दो भगवान आते? हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। महात्मा भी समझने लगे कि भूखा रह जाता होगा, पेट नहीं भरता होगा, इसीलिए राशन बढ़वा रहा है। बोले बढ़ा दो राशन, कोई बात नहीं। दूसरी एकादशी को दोबारा से भोजन बनाया। पहले एक केवल राम जी का भोजन बनाया, राम जी को पुकारा तो सीताराम आए। अब दो लोगों का भोजन बना लिया और फिर पुकार रहा है, ओ सीताराम आई है, सीताराम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाई है। अब जब सीताराम को पुकारा ना तो क्या हुआ?
श्री सीताराम के साथ में लखन लाल भी प्रकट हो गए, लक्ष्मण राम जानकी तीनों प्रकट हो गए। अब तो और उदास हो गया। भगवान बोले भैया कैसे उदास हो गया, क्या बात है? बोले प्रभु एक बात कहूं, बुरा मत मानना। बोले क्या बात है? देखो प्रभु, मैंने ना केवल तुम्हारे भोजन का ठेका लिया है, तुम्हारे खानदान के भोजन का ठेका मैंने नहीं लिया। अकेले नहीं आते, पूरा खानदान लेकर के आते हो आप तो। अब लखनलाल बेचारे बड़े भगवान से कहने लगे प्रभु आप तो कह रहे थे आपका भगत है, बड़े भाव से भोजन करा रहा है, ये तो हमारा अपमान कर रहा है। और टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से लखन देखे। बोला भगत, बोला प्रभु ये तो स्वभाव से आपके कहीं भाई दिखाई नहीं देते, आप बिल्कुल सीधे साधे, और ये तो परम क्रोधी। कोई बात नहीं, बैठो। और जो भोजन बनाया वो राम लखन जानकी तीनों ने पा लिया। और तीसरी एकादशी आई, फिर बोला गुरुजी अब की बार राशन और बढ़ा देना। बोले क्यों? बोले भगवान का कोई ठिकाना नहीं कितने आ जाएं। एक को बुलाया सो 2 आए, 2 को बुलाए सो 3 आए, अब की बार पता नहीं कितने आएंगे, कोई ठिकाना नहीं। राशन बढ़ा दो, कम से कम 11 किलो आटा दो। अब महात्मा जी की बुद्धि थोड़ी सी खनकी, वो कहने लगे इतना राशन ये ले जाएगा, खा तो नहीं सकता। हाँ जरूर जाकर के बाजार में बेचता होगा, आज ना इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, दे दो ऐसे राशन, कोई बात नहीं। राशन लिया और बंधुओं हर बार तो भोजन बना लिया करता था, अब की बार तो राशन रख दिया ला करके और पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पहले अकेले राम को पुकारा तो सीता राम आए, और दूसरी बार श्री सीताराम को पुकारा तो सीताराम के साथ में लखन आए, और अब राम लक्ष्मण जानकी तीनों को पुकारा तो क्या हुआ बंधुओं? पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी और चरणों में बैठे वीर बजरंग बली हनुमान सब प्रकट हो गए। लेकिन भगत अब की बार उदास नहीं हुआ, बड़ा प्रसन्न है। राम जी कहने लगे भैया हर बार देख करके तुम बड़े उदास हो जाते, अब की बार प्रसन्न कैसे हो? बोले तुम्हारी तरह चतुराई हमने भी सीख लिया, अब की बार भोजन नहीं बनाया। प्रभु देखो ये रखी है दाल, ये रखा आटा, ये रखा चावल, खुद बनाओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। कैसा सुंदर दृश्य है बंधुओं। भरत जी, श्री भरत जी महाराज सब्जी अमनिया कर रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, हनुमान जी चूल्हा चेताने की तैयारी कर रहे हैं, मैया जानकी अपने हाथों से आटा गूंद रही हैं। राम जी बोले भैया मैं क्या करूं? बोले प्रभु आप तो केवल दर्शन देते रहो, बैठ जाओ। सबको ऑर्डर दे रहा है, ए हनुमान सूखी लकड़ी लाना, गीली मत लाना। और भरत जी से कहता है ये मोटी मोटी मत काटो, छोटी छोटी सब्जी काटो, बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी अमनिया करो सब्जी। ऑर्डर दे रहा है सबको। बंधुओं ये भगवान की भाव लीला है। किसी ने कहा कि 4 कच्चे धागों में द्रौपदी ने बांध लिया। किस किसने बांधा भगवान को प्रेम में?
चार कच्चे धागों में द्रौपदी ने बांध लिया। गजरू ने बांध लिया प्रेम की पुकारने में। द्रौपदी ने चार कच्चे धागों में कन्हैया को बांधा था। आप लोगों ने कथा सुनी है? शिशुपाल का जब वध किया ना भगवान ने, तो ठाकुर जी की जो उंगली जिससे भगवान ने सुदर्शन चलाया, उंगली थोड़ी घायल हो गई, घाव हो गया उंगली में। तो बाकी जितनी भगवान की पत्नियां थी ना, कोई साड़ी लेने दौड़ी, कोई कपड़ा लेने दौड़ी, कोई पट्टी लेने दौड़ी, लेकिन भगवान की बहन द्रौपदी ने देर नहीं की। कन्हैया की उंगली पे जब घाव देखा ना द्रौपदी ने, तो झटाक से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की उंगली पे बांधे। भगवान बोले, द्रौपदी मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, तने ये साड़ी का पल्लू फाड़ फाड़ करके ये चीर मेरे हाथ पे बांधी है ना, समय आने पर द्रौपदी जितनी इस चीर में, इस कपड़े में धागे हैं, उतनी साड़ियों का दान मैं तुझको करूंगा जब समय आएगा। तो समय आया बंधुओं। कौन सा समय आया? जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। उस सभा में पांडव बैठे, शर्म के मारे पांडवों ने भी आंखें नीचे कर ली। द्रौपदी ने देखा कि अब मेरे पति भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तब द्रौपदी ने हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, और मेरे मुरली मनोहर, मेरे बांके बिहारी, देखते ही देखते साड़ी का रूप बना करके द्रौपदी से आकर के लिपट गए। और जितनी उस चीर में जो द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ पे बांधी थी धागे थे, आज उतने ही साड़ियों का दान भगवान ने द्रौपदी को दिया है। दुशासन साड़ी को खींच खींच करके परेशान हो गया, साड़ी का पहाड़ बन गया बंधुओं, लेकिन दुशासन साड़ी खींच नहीं पाया। तो चार कच्चे धागों में द्रौपदी ने बांध लिया, और गज ने भी बांध लिया प्रेम की पुकारन में। चार मुट्ठी चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने बांध लिया फूलल के हारन में। माखन के चाखल में गोपियों ने बांध लिया, छछिया भर छाछ पे ये नाचे ब्रज नारन में। और झूठे कूटे बेरन में शबरी ने बांध लिया, और मीरा ने बांध लिया प्रेम की पुकारन में। मीरा ने बांध लिया आंसुअल की धारन। ये सबके बंधन में बंध जाते हैं, कोई बांधने वाला हो। तो आज इस भोले भगत ने भगवान को बांध रखा है। कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई चूल्हा चेता रहा है। पूरा राम दरबार इसकी आज्ञा में, इसकी सेवा में लगा हुआ है। और ये दृश्य महात्मा ने, उन बाबाओं ने, उन साधुओं ने दूर से देखा, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या? जिन भगवान की सेवा पूजा करते करते हमारा जीवन बीत गया, इस बावले को उनका दर्शन हो रहा है। बाबा लोग दौड़े दौड़े आए। अब लीला तो केवल उस भोले भगत के लिए थी। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, पागल, मैं तो तुझे पागल समझता था, लेकिन तुझसे बड़ा बड़भागी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे तो सदगुरु को पाकर के चेला धन्य होता है, लेकिन बेटा तेरा जैसा चेला पाकर के तो मेरा जैसा गुरु भी धन्य हो गया।
और जो राघव की मंद मंद मुस्कान का दर्शन तूने किया है बेटा, एक बार, केवल एक बार उस पावन छवि का मुझे दर्शन करा दे। तो बंधुओं, जब इसने भाव से पुकारा तो भगवान प्रकट भये और उन महात्माओं को भी एक साथ राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमान पूरे राम दरबार का दर्शन हुआ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सबको दर्शन हुआ, बड़ा आनंद हुआ। तो वो जो चौपाई हमने गाई ना, मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करे हैं रघुराई। भगवान को पाना है तो मन से चतुराई तो छोड़नी ही पड़ेगी, और जब तक चतुराई नहीं निकलेगी भगवान मिलने वाले नहीं है। देखो राम जी की सुनाई है ना, तो एक जानकी मैया की भी कथा छोटी सी आपको मैं सुनाऊं। जब भी सीताराम दोनों का जोड़ा बनेगा है, मिथिलापुरी में एक ब्राह्मणी रहती थी, बड़े ध्यान से सुनना बंधु आप सभी। और उन ब्राह्मणी का एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक था। एक दिन रक्षाबंधन का पर्व आया, राखी का दिन था। तो बच्चे ने देखा कि जितने भी उसके सहपाठी, जितने भी मित्र थे, सबकी कलाई पे राखी बंधी है, रक्षा सूत्र बंधा है। बच्चा मन में सोचने लगा कि सबकी कलाई पे राखी, मेरी कलाई सुनी क्यों? गया और अपनी मां से कहने लगा, मां क्या मेरी कोई बहन नहीं? अरे सबके हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, कान है, तो सबकी तरह मेरी भी आंख नाक कान है, लेकिन मेरी बहन क्यों नहीं है? तो मां ने सोचा कि देखो ये छोटा सा बालक है, इसे कहूंगी कि तेरी बहन नहीं तो ये रो पड़ेगा, नाराज हो जाएगा, उदास हो जाएगा। मां ने कहा, कौन कहता है तेरी बहन नहीं? तेरी बहन है। अच्छा मां, अगर वास्तव में मेरी बहन है तो आज से पहले मेरी बहन के बारे में तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सबकी बहनें रक्षाबंधन पे अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, आज तक मेरी बहन ने मुझे आकर के राखी क्यों नहीं बांधी? बोले, बेटा तेरी बहन ना तेरे जन्म होने से पहले ही उनका विवाह हो गया, वो अपनी ससुराल रहती हैं। अच्छा माँ, उनका नाम क्या है? तो माँ को औरत को सूझा नहीं। माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन का नाम है जानकी। क्या नाम है? थोड़ा बोल के बताओ। क्यों जी? जानकी। ऐसा लग रहा है जैसे सबके मुख पे लगाए ताला, वो भी अलीगढ़। वैसे खूब हाय हाय कर लेंगे। जानकी नाम। अच्छा माँ, मेरी बहन का ससुराल कहाँ है? तो वो बोली,